हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मिस्ट्री वाले में। वीर भूमि, बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार, बुंदेलखंड का हृदय, बुंदेली का केंद्र, झांसी भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। यह नगर भारत में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका के कारण प्रसिद्ध है। जी हाँ, हम झांसी घूम रहे हैं और ये आप देख रहे हैं, ये महारानी लक्ष्मीबाई का किला है। तो आपको झांसी के बारे में बताते चलें कि इस शहर से 3 प्रमुख राजमार्ग गुजरते हैं। पहला है नेशनल हाईवे 27, दूसरा है नेशनल हाईवे 39 और तीसरा है नेशनल हाईवे 44। यह नगर 285 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और 2011 की जनगणना के अनुसार इस नगर की जनसंख्या 5,47,638 रही। यहाँ का लिंगानुपात 1000/905 है और साक्षरता दर 83% है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। झांसी का किला आप जैसे कि देख रहे हैं, महारानी लक्ष्मीबाई का किला है और ये कार पार्किंग है और सामने बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। तो आपको इसके बारे में कुछ बताते चलें। पहले यहाँ ये इस तरफ को मेन दरवाज़ा है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उत्तर प्रदेश की 5 बिल्डिंग को शामिल किया गया है, जिसमें से एक झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का यह किला भी शामिल है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी किसी से छिपी नहीं है। रानी ने अंग्रेजों को अपने पराक्रम से गहरी चोट पहुंचाई थी। रानी लक्ष्मीबाई सन 1885 में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। उनकी वीरता के किस्से आज भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं। रानी लक्ष्मीबाई के साहस और उनके पराक्रम की कहानी आज भी हम पढ़ते हैं और लोगों के द्वारा सुनते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के कई किस्से हैं, जिनमें से एक है झांसी में स्थित रानी लक्ष्मीबाई का किला। इस ऐतिहासिक किले का हर कोना रानी लक्ष्मीबाई के साहस का गवाह है। एक समय में अंग्रेजों ने किले का अस्तित्व खत्म करने के लिए किले पर 60 शेर वजनी तोपों के गोले बरसाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पर कई बार आक्रमण भी किया। इसके बावजूद भी 400 सालों से ये किला यूं ही खड़ा है। इस किले की कई विशेषताएं। झांसी का ये किला ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने सन 1600 ईस्वी में बनवाया था। यह किला बंगरा नामक पहाड़ी पर बना हुआ है, तभी इतनी ऊंचाई पर है। वैसे तो ये किला निर्माण काल के बाद अलग अलग राजाओं के अधीन रहा, लेकिन बहादुरी की मिसाइल बने इस किले को रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ही जाना जाता है। आपको बताते चलें कि किले से जुड़ा बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें रानी पार्क बना हुआ है और पार्क के कई गेट हैं जो अलग अलग भागों में डिवाइडेड है और यहीं पर
रानी का म्यूजियम भी बना हुआ है, संग्रहालय, और ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। ये गेट नंबर 5 से हम अंदर आए हैं, और ये आप जो झंडा देख रहे हैं ना, इसका पोल ये 105 मीटर लंबा है। और ये पार्क है, और इस पार्क का नाम है मैथिली शरण गुप्त पार्क। ऐसे ही 5 डिवाइडेड हैं, 5 भागों में डिवाइडेड है, जिससे सभी को मिला के रानी पार्क के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम मैथिली शरण गुप्त पार्क में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि गेट नंबर 5 से अंदर आया जाता है। यहाँ ये पार्किंग बनी हुई है, और ये फव्वारा लगा हुआ है यहाँ पे। काफ़ी बड़ा मैदान है यहाँ पे, काफ़ी बड़े बड़े पार्क हैं, ये झूले भी लगे हैं। बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। हरियाली हर जगह दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे हर जगह लगे हुए हैं। तो आइए अब देखते हैं, ये बनी हुई है मैथिली शरण गुप्त की प्रतिमा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, सिया राम शरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त, ये दोनों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं यहाँ पे। एक को दद्दा कहते थे तो दूसरे को बापू कहते हैं। ये काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पे। ये मैथिली शरण गुप्त में ही अंदर एक बना हुआ है, और ये जो मशीनें दिख रही हैं ना आपको, ये व्यायाम की मशीनें हैं। जिम करते हैं लोग यहाँ पे सुबह शाम आके। बहुत सारी हर प्रकार की मशीनें बनी हुई हैं, और आपने देखा होगा तो आपको मालूम भी होगा कि एक वायरल वीडियो आ था यहाँ पे कि मशीनें अपनी आप चल रही हैं। लोगों का कहना था कि यहाँ पे भूतिया साया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। पुलिस वालों ने वीडियो भी बनाया था, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा आसानी से। लेकिन बाद में उसका खुलासा हुआ कि यहाँ पर मशीनों में नई ग्रीसिंग हुई थी, जिसके कारण मशीनें अपने आप चल रही थी, और ऐसा कोई भूतिया साया नहीं है, ये सब अफवाह ही थी। अब हम और अंदर की ओर जा रहे हैं, और ये देख रहे हैं आप, ये पूल जैसा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन ये वास्तव में फव्वारा है दोनों तरफ, लेकिन इसमें अभी पानी नहीं है। चिंता मत कीजिए, आपको हम एक दूसरे फव्वारे की तरफ ले चलेंगे। ये देख रहे हैं आप, और ये पुल बना हुआ है दूसरी तरफ को जाने के लिए। अब हम प्रवेश कर चुके हैं महारानी लक्ष्मीबाई पार्क में। वैसे तो है तो ये सभी पूरा महारानी लक्ष्मीबाई पार्क, लेकिन वो अलग अलग डिवाइडेड है, अलग अलग नामों से। तो इस पार्क का मैन्युअली नाम है महारानी लक्ष्मीबाई पार्क।
ये रोड चारों तरफ से बना हुआ है। दरअसल एक गोल है, अलग अलग फील्ड भी बनी हुई हैं। और यहाँ पर ये दिख रही हैं ना, ये आपको वैसी मशीनें दिखाई दे रही हैं जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी। ये नई मशीनें हैं, एक्चुअली ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं अभी। तो चलिए, आपको और कुछ दिखाने का वक्त आ गया है। ये देख रहे हैं आप, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ये मूर्ति बनी हुई है, घोड़े पे सवार एक स्त्री है। अब ये कौन है? ये है वीरांगना वसुंधरा, जो तलवार लिए एक हाथ में घोड़े को पकड़े। और अब बारी है फाउंटेन देखने की, जिसकी आपको बेसब्री से इंतज़ार करवाया हमने। तो चलिए और पास में जाकर देखते हैं और फव्वारे का आनंद लेते हैं। ये बाहर जाने का रास्ता है। ये फव्वारा अभी देखिए चालू है। और ये सामने आपको दरवाज़ा दिख रहा है, ये मुख्य द्वार है इस पार्क में आने का। रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आने का ये मुख्य द्वार है। तो दोस्तों, ये है फाउंटेन। देखिए क्या आनंद आ रहा है, कुछ मज़ा ही अलग होता है। ये फाउंटेन की रियल आवाज़ जो हमने आपको अभी सुनाई है। आगे चलते हैं तो ये और आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। और एक अलग से फील्ड बनी हुई है, यहाँ पर झूले लगे हुए हैं और ये स्तंभ बना हुआ है। आगे चलते देखते हैं। ये देखिए, अंग्रेज़ों के ज़माने का एक रोलर रखा हुआ है। रोड रोलर ही है, बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना लग रहा है। अब कैसे चलता है ये तो नहीं मालूम। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर रोज़ फ्लावर्स लगे हुए हैं, रोज़ ही रोज़ दिख रहे हैं आपको। और अब हम पहुंच गए हैं पार्क के बाहर रोड पर। और ये सामने आपको, जो सामने दिख रहा है ना, ये देखिए, ये इसी में इन्वॉल्व है। और ये है कब्रिस्तान, यहाँ का सबसे बड़ा कब्रिस्तान और सबसे पुराना कब्रिस्तान।
यही है। बाहरी दृश्य है पार्क का, और यहाँ से चौराहा बना है और रास्ता आगे को जाता है शहर की ओर। एक बार और अपना नज़ारा देख लीजिए। फिर चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।